Hello and welcome back to your own channel Medico Swami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till date. तो जैसे कि आप सभी लोगों को भी पता चल ही गया है कि जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन नहीं हुई है, सिर्फ जो PM फर्स्ट और PM सेकंड का पेपर है वो आगे बढ़ चुका है। बाकी जो एग्जाम्स हैं वो एज इट इज़ ही है, लाइक आपका नेक्स्ट पेपर मटीरिया का ही है। सो प्रिपेयर वेल फॉर दैट। उसके लिए भी वीडियो आने वाला है क्योंकि अभी उसमें समय है, लेकिन इस समय को हमें बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि आप लोगों ने PM फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। नो डाउट कल पेपर होने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आज रात में आप लोग बहुत अच्छे से नींद लीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो PM का पेपर है उसको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं ये वीडियो एक्चुअल में 13 को डालने वाली थी, लेकिन हुआ ये कि यूनिवर्सिटी साइड से न्यूज़ आ गई थी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पोस्टपोन होने वाला है। तो ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल ऑल्सो मैंने सोचा कि ठीक है फिर कल ही डालेंगे, क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ करने को था नहीं, तो मैं 13 को ये वीडियो डाल देती। तो देखो होता है कि हमें आती सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमने सही से रिप्रेजेंट नहीं किया हमारे आंसर को, या कहीं ना कहीं हमें मार्क्स कम क्यों मिले, क्यों कोई स्टूडेंट टॉप करता है। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई यूज्ड टू टॉप इन माय एग्जामिनेशंस व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय BHMS। आई हैव कंप्लीटेड इट और मैंने हर साल टॉप किया है मेरी कॉलेज में। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स जो आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशंस में। राइटिंग पर फोकस इज़ अ मस्ट, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यू कैन यूज़ 2 कलर पेन, हमेशा ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना हेडिंग्स को हाईलाइट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपने लिखा है, कुछ पॉइंट्स में अगर आंसर दिए हैं, तो कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए ऑलवेज यूज़ अ ब्लैक पेन। तो जैसे ये वाला जो पेपर है ये आई थिंक 2023 का 2023 अभी की एग्जामिनेशन का ये पेपर है। क्वेश्चन है पिंक पफर्स। अब हमें सभी को पता है कि पिंक पफर्स क्या होते हैं, एम्फाइस्मा में होते हैं, ये हमें सबको पता है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करना है कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं इस बच्चे ने कुछ अलग आंसर लिखा है और इसकी नोटबुक बाकी बच्चों से थोड़ी सी अलग है। तो हम लोग लिखेंगे कि पिंक पफर जो टर्म है इज यूज इन रेफरेंस टू एम्फाइस्मा। अब इसके सिम्टम्स में क्या क्या आता है, तो डिस्निया, मिनिमल कफ, पिंक स्किन, हाइपर इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में मतलब 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही कम वर्ड्स हैं, तो इसमें आप सिर्फ 2 से 3 सिम्टम्स डालेंगे। अगर 5 मार्क्स में आता है तो भी आप सेम लिखेंगे और सिम्टम्स को बढ़ा देंगे, उसमें ट्रीटमेंट ऐड कर देंगे और होम्योपैथिक रेमेडीज़ बढ़ा देंगे। तो यहीं पर आपका ये हो गया 5 मार्क का आंसर। हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखने की आदत डालो। पूरा पैराग्राफ पढ़ने का एग्जामिनर के पास में समय नहीं होता है, जो चेकिंग कर रहा होता है उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी पूरी की पूरी कॉपी पढ़े वो। तो कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करो, फ्लो चार्ट्स में बताने की कोशिश करो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करो, या पॉइंट्स में लिखो। और जब भी आप पॉइंट्स लिखोगे आप यहाँ पर नंबर नहीं डालोगे एज सच 1 2 3 4, ऐसे नंबर कभी भी नहीं डालोगे। हैशटैग लगाया, कुछ भी ऐसा साइन बना दिया, डॉट लगा दिया, उसी से आप रिप्रेजेंट करोगे, कभी भी नंबर नहीं डालोगे। होगा क्या, आपने 3 पॉइंट्स लिखे, आपके पीछे वाले ने 7 पॉइंट्स लिख दिए, उसके पीछे वाले ने 2 पॉइंट्स लिखे, तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं यार इसमें तो ज़्यादा पॉइंट्स है, इन दोनों ने कम लिखे तो कम मार्क्स देगा, इसलिए कभी भी पॉइंट नहीं डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कॉप्लिक स्पॉट। कभी भी ऐसा नहीं करने पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर लास्ट क्वेश्चन कर दिया, फिर 5th डाल दिया, फिर 3rd कर रहे हैं, फिर 7th कर रहे हैं, फिर 10th कर रहे हैं, कभी भी नहीं करना है। आपको नहीं आता है और आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चंस मुझे कैसे भी करके अटैम्प्ट करने हैं और आपको 4 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो आपको आ रहे हैं वो आप लाइन से लिखेंगे, और जो जैसे आपको सेकंड नहीं आ रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे बाकी क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे और मुझे सेकंड अटैम्प्ट करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ो। ऐसा कभी भी नहीं करोगे कि फर्स्ट लिखा, 3rd लिखा, 5th लिखा, 7th लिखा, 10th लिखा, फिर सेकंड लिख रहे हो। नो, यू विल नॉट डू दैट थिंग, क्योंकि एग्जामिनर को फिर से क्वेश्चन पेपर पर जाना होता है, फिर से वो क्वेश्चन देखेगा, करेगा, तो थोड़ा सा क्या दिमाग खराब होता है कि अरे बच्चा क्या कर रहा है, डॉक्टर बनने वाला है, कैसे लिख रहा है फाइनल ईयर में आके। देन आया कॉप्लिक स्पॉट। ये क्वेश्चन कई बार आते भी है, इसलिए मैंने ये वाला पेपर चूज किया है। दिस आर द पिकुलर स्पॉट्स present on the buccal mucosa and are considered a diagnostic or pathognomic feature of a measles।
देखो, अब लिखने का भी एक तरीका होता है। जो आपने ये दो टर्म्स डाल दिया, डायग्नोस्टिक और पैथोग्नोमिक, तो ये लगता है कि हाँ यार ये डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा है, ये थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स होते हैं यूज़ करने के लिए। फिर आपने एक छोटा सा सर्कल बता दिया, उसमें छोटे छोटे से डॉट्स बता दिए कि एक ऑब्लिक स्पॉट है, और जब भी डायग्राम बनाओगे तो साइड में लिखोगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट एवर यू आर ड्रॉइंग, यू हैव टू राइट दैट। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हाइपर सेंसिटिविटी। दिस आर द एग्जैगरेटेड और इनएप्रोप्रिएट। मैंने वर्ड्स इसलिए चूज़ किए ताकि आप लोगों को पता पड़ सके कि क्या एक बच्चे की कॉपी को अलग बनाते हैं। दिस आर माई वर्ड्स विच आई यूज टू राइट ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशंस। और मैंने किसी भी कोचिंग क्लास नहीं लगवाई थी, मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था, सेल्फ ही पूरा किया था, क्योंकि मैंने जिस कॉलेज से किया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, ना फैकल्टी थी ना कुछ था। और फर्स्ट बैच था हम लोगों का MPMSU का, जबलपुर यूनिवर्सिटी जब हुई थी, तो कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं। मेरे पास एक बुक मुझे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का है, वो मुझे मिला था, जिसने मुझे बहुत बहुत सारी हेल्प की है। अब आप लोगों को मैं वो इसलिए नहीं अभी बताना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग अननेसेसरीली डिस्टर्ब होंगे, लेकिन वो बुक में 2 मार्क 5 मार्क 10 मार्क के क्वेश्चन थे। मैंने आप लोगों को CM का बुक बताया था, आप लोग अगर वो CM का बुक जो है पारस पब्लिकेशन का, अगर आप लोगों ने उससे पढ़ाई किया होगा तो वो बहुत बहुत अच्छा बुक है। और अगर नेक्स्ट बैच वाले भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं वो क्वेश्चन बुक बता दूंगी, उसमें 2 मार्क 5 मार्क 10 मार्क के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, लाइक 2000, उसमें तो बहुत पहले से है, लेकिन जब से पैटर्न चेंज हुआ तो 2012 से लेकर के तो 2022-23 तक के पेपर्स आ जाएंगे उसमें अभी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इसके बाद आया जैसे हाइपोकैल्केमिया, जब भी आया हाइपोकैल्केमिया, हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपरनाइट्रेमिया, या जो भी क्वेश्चन आया उसको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है कि लो पोटेशियम इज सेड और रिफर्ड टू एज हाइपोकैल्केमिया। उसके बाद सिम्टम्स ज़रूर ऐड करें, आपको वो यहाँ मार्क्स दे देगा नो डाउट, बट टू मेक योर आंसर शीट डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो फिर हम लोग डालेंगे सिम्टम्स की वीक मसल हो जाएगी, क्रैम्प होगा, ट्विचिंग होगी, पैरालिसिस होगा, एब्नॉर्मल हार्ट रिदम होगा। ये मैं 2 मार्क और 5 मार्क दोनों के लिए समझा रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा वर्ड्स को एक्सटेंड किया है। आप लोगों को वर्ड्स 2 मार्क के अकॉर्डिंग ही रखना है, 30 to 35 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं ले जाना है। नाउ गुड पास्चर सिंड्रोम, इसको एंटी-GBM भी कहा जाता है, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज़। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जो दोनों किडनी और दोनों ही लंग्स को लंग्स और किडनी दोनों को ही अफेक्ट करता है। इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैक करती है। उसके बाद आप छोटा सा डायग्राम बना दोगे, जैसे किडनी पर अगर इसने अफेक्ट किया है तो वो हेमाचूरिया प्रोड्यूस करेगा, और लंग्स पर अगर अफेक्ट किया है तो हेमोप्टाइसिस प्रोड्यूस करेगा। छोटे छोटे से डायग्राम्स क्यों देना, आपकी कॉपी को और ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, कोई पेंसिल नहीं ली, कोई कलर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, नॉर्मल जिस पेन से लिख रहे हैं उसी से 2 मिनट से रफ डायग्राम बना दिया। ये ट्रिक होती है, मुझे MBBS वाले स्टूडेंट्स ने बताया था कि कैसे वो अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ़ वी वांट टू कम्पीट विद समवन वी हैव टू स्टडी वेरी हार्ड टू गिव देम अ टफ कॉम्पिटिशन। जैसे कि आज ही मैंने एक पोस्ट शेयर किया है होम्योपैथी के मिरेकल्स का। होम्योपैथी इज़ द बेस्टेस्ट एवर सिंगल सिंपल रेमेडी। थोड़ा सा समय लगता है हमें पढ़ने में, हमें समझने में, हमें अप्लाई करने में। पेशेंट को अगर हम पे ट्रस्ट है तो वो पूरी तरीके से ठीक होता है, नो डाउट। वॉट एवर मे बी द नेम ऑफ द डिसीज, द पेशेंट गेट्स क्योर विद द राइट होम्योपैथिक मेडिसिन इटसेल्फ। उसके बाद अगर मेडिसिन आता है, अब वो चाहे 2 मार्क में आए, चाहे 5 मार्क में आए, चाहे 10 मार्क में आए, आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एबिस्कैन एंड गैस्ट्राइटिस, वन ऑफ द वेल नोन होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू एब्डोमेन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब यहाँ गैस्ट्राइटिस था, मानो मैंने एबिस्कैन मेरी लाइफ में कभी भी पढ़ा नहीं, मुझे नहीं पता है कि एबिस्कैन में क्या है या क्या नहीं है, तो मैं ऐसे ही करके लिखूंगी। इट इज़ वन ऑफ द वेल नोन होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू। अब रिलेटेड टू क्या, गैस्ट्राइटिस आई है, गैस्ट्राइटिस में क्या आ जाएगा, एब्डोमेन आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा जो जो रिलेटेड होता है, तो वो सबके ऑर्गन्स के नाम डाल देना है। अब द मेन और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आर, अब एबिस्कैन के अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स याद है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो एब्डोमेन या कॉलिक से रिलेटेड या गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड, गैस्ट्रिक अल्सर से रिलेटेड आप सारे सिम्टम्स डाल दोगे।
ग्नोइंग, हंग्री, फैंट फिलिंग, टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन, ये एबिस कैन का एक सिम्टम है। डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन विद पाल्पिटेशन, अगर 2 मार्क में आया है आप इसका आधा डालोगे, 2 सिम्टम्स डालें, खत्म। 5 मार्क में आया है कम से कम 5 सिम्टम डालोगे। 5 मार्क में आया है एग्रावेशन एम्ब्यूलेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना मेडिसिन इनकम्प्लीट होता है। मटीरिया मेडिका के भी पेपर में चाहे क्वेश्चन 2 नंबर का आया हो, एग्रावेशन एम्ब्यूलेशन हर एक स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है आप डाल करके आएंगे एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन योर रिजल्ट कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं इस टेक्निक की वजह से। ओके, फिर आता है कोर पल्मोनल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बारी पूछा जा चुका है। कोर पल्मोनल और राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर इन द लंग यूजुअली कॉज्ड बाय क्रॉनिक लंग डिसीज। कोर पल्मोनल में हम लोग क्या लिख देते हैं, इट इज़ द डिसीज ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट ड्यू टू द लंग डिसीज, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग, आप फाइनल ईयर BHMS के एग्जामिनेशन दे रहे हो, यू आर इन योर प्री क्लिनिकल ईयर, तो आप लोगों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका आना चाहिए जिससे आपकी आंसर शीट अलग दिखे। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टोरेशन में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 1-2 बार क्वेश्चन आया, तो उसको कैसे, अगर किसी भी चीज़ के टाइप पूछे जाते हैं तो उसको आप लोगों को कैसे अपीयर करना है, कैसे बताना है। तो पहले हम लोग एक साइड लिखेंगे टाइप, एक साइड लिखेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक। जैसे प्यूरुलेंट है तो उसका थिक येलो ग्रीन रहेगा, न्यूकॉइड है तो क्लियर ग्रे या वाइट रहेगा, सीरस है तो क्लियर रहेगा, फ्रॉथी रहेगा, पिंकिश हो सकता है, ब्लड है तो वो ब्लडी रहेगा। तो कभी भी जब भी हमें टाइप्स पूछे जाते हैं तो हमें टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों चीज़ों को बताना इम्पॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। देन आता है कोलोसिंथ एंड पेरिटोनाइटिस। सेम 5 मार्क और 2 मार्क के अकॉर्डिंग है, 10 मार्क में भी आता है तो भी ऐसे ही लिखना है आपको। सबसे पहले अगर 5 मार्क में आता है तो आप लोगों को जो भी डिसीज़ पूछा है सबसे पहले उसका डेफिनेशन बताना है कि पेरिटोनाइटिस एक्चुअल में है क्या। इससे क्या होता है, आपका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। आपको अगर आपको मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं पता है तो आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाती है कि आपको 3, 3.5, 4 नंबर यूजुअली मिले। मेरा मोस्ट ऑफ द टारगेट ये होता था कि जब मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फाइनल में थी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम 18 से 20 मार्क्स लाने ही लाने हैं। 2 मार्क्स में मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 5 मार्क्स में मेरा ये टारगेट होता था कि एटलीस्ट मुझे 3.5 मार्क्स हर क्वेश्चन में मिले, तो उस अकॉर्डिंग मेरा 40 मार्क्स ऑन एन एवरेज हो जाता था, क्योंकि अगर 3 मार्क्स भी देता तो 30 मार्क्स हो जाते। तो मुझे ये रहता था कि कम से कम मुझे 30 यहाँ से आ गए तो मैं पास तो यहाँ पर हो ही रही हूँ। और 10 मार्क के अगर तीनों क्वेश्चंस मुझे इस तरीके से अटेम्प्ट करने कि मुझे 7-7 नंबर तीनों में मिले तो मुझे 21 मार्क्स वहाँ से मिलते। तो मुझे नहीं करते करते भी 70 मार्क्स तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते। Although in every year I have scored 80+ marks in every subject. फर्स्ट ईयर में भी मेरे एनाटमी फर्स्ट में 87 थे, एनाटमी सेकेंड में 83 मार्क्स थे, फिजियोलॉजी में 88 मार्क्स थे, फिजियो 1 में, फिजियो 2 में 83 मार्क्स थे और फार्मेसी में मुझे 75 मार्क्स थे। तो ये था कि मेरा लिखने का पैटर्न जो था उसने मेरी कॉपी को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया, एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इजी मिला। और फर्स्ट ईयर में तो मैंने बहुत सारे कलर के पेन्स भी यूज़ किए थे, लेकिन उसके बाद एक कुछ रूल आ गया था कि आप ग्रीन, रेड, ब्लू ये पेन्स यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर भी मैंने हर ईयर में ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ तो किया ही किया है। नाउ फिर लिखेंगे पेरिटोनाइटिस इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल वॉल एंड ऑर्गन्स। उस मेम्ब्रेन जो एब्डोमिनल की वॉल को और ऑर्गन्स को लाइन कर रही है, उस मेम्ब्रेन का जब इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। अब पेरिटोनाइटिस के साइंस क्या क्या होते हैं? सीवियर बेली पेन होता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, फीवर होता है। अब हमें पूछा है कोलोसिंथ, तो इंडिकेशंस ऑफ कोलोसिंथ इन पेरिटोनाइटिस या साइंस टू यूज कोलोसिंथ इन पेरिटोनाइटिस और द वेज इन विच वी कैन यूज कोलोसिंथ इन पेरिटोनाइटिस। कोलोसिंथ एंड पेरिटोनाइटिस ये आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। सीवियर इरिटेशन ऑफ स्टमक, ब्लडी डिस्चार्ज, किडनी डैमेज, ब्लडी यूरिन, इनएबिलिटी टू यूरिनेट, उसके बाद एग्रावेशन एंड एम्बुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 मार्क में आएगा तो भी, 5 में आएगा तो भी, 10 में आएगा तो भी, PM में आएगा तो भी, मटेरिया में आएगा तो भी, ठीक है। डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन दैट इज साइनोसिस। Bluish or grayish discoloration of skin, nail, lip around the eye caused by the shortness of oxygen in the blood. अब देखो ये कॉपी, मानो ये मेरी कॉपी है, कोई भी एग्जामिनर अगर चेक करता है वो खोलेगा
यहीं से वो उसको पता चल जाता है कि कितना सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, तो वो फटाफट से मुझे मार्क्स देना शुरू कर देगा कि हाँ यहाँ पर डायग्राम भी, अगर उसको 1 नंबर भी देने वाला होगा ना मुझे, तो भी यहाँ 2 नंबर देगा। एक्सपेक्टोरेशन वाले क्वेश्चन में भी अगर वो मुझे 1 या 1.5 देगा ना, तो वो भी 2 नंबर देकर जाएगा यहाँ। कॉलोसेंस वाले में भी उसको लगेगा कि नहीं यार बच्ची ने लिखा है। अब अगर 2 नंबर में आ जाता है, डेफिनेशन डाली, इंडिकेशन ऑफ कॉलोसेंस डाल दिया, ये वाला पॉइंट हटा दिया, 5 मार्क में आया, ये पॉइंट डाला, ये डाला, सिम्टम्स बढ़ा दिया, एग्जामिनेशन एम्युनरेशन डाल दिया, योर क्वेश्चन इज कंप्लीट ओवर हियर। तो क्वेश्चन को ऐसे प्रिपेयर करो कि आप उसको 2 नंबर में भी लिख दो, 5 में भी लिख दो, 10 में भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था जो मैं आपको बताना चाहती थी, और यही टिप है आपकी एग्जामिनेशंस के लिए, हर एक पेपर के लिए, नॉट ओनली फॉर पीएम, फॉर सीएम, ऑर्गेनॉन, रिपोर्टरी, मटेरिया। आगे आने वाले पेपर्स के लिए भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए कुछ कुछ ऐसे टिप्स लाऊं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, और एग्जामिनेशन देने के बाद में आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो। थोड़ा सा स्ट्रेस होता है रिजल्ट का, नो डाउट हर किसी को रहता है, लेकिन इतना ना रहे कि मैं रुक जाऊं, कम से कम वो स्ट्रेस ना रहे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यूनिवर्सिटी का तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता है, अब जो हम फंसे हैं वो फंसे ही चुके हैं, तो अब हमें पढ़ना है बस। अब यहाँ तक अगर हम हमारी नाव ले आए हैं तो बस एक स्टेप और पार कराना ही है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, गुस्सा नहीं निकालना है, दोस्तों को फ़ोन कर करके डिप्रेशन वाली थॉट्स नहीं शेयर करना है, कुछ नहीं करना है। हमें आज रात आराम से शांति से सोना है, कल सुबह वही अपना रूटीन वापस से शुरू करना है, मटेरिया के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जो भी हेल्प लगी आप कमेंट करिए, वीडियो ज़रूर 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 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।